नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का जो है 7 नंबर से हम लोग देखेंगे, है ना बच्चों। चलिए, प्रश्न संख्या 7 में हम लोग को दिए हुए हैं कि 0 -4 -8 और -12 है ना, एपी में है या नहीं, है ना। अगर एपी में होगा तो इसके हम लोग के 4 पद ज्ञात करने हैं। चलिए तो हम लोग ज्ञात करते हैं इसका। तो पहले लिखते हैं ए वन का मान 0 है, ए2 जिसका मान -4 दिया है, ए3 जिसका मान -8 दिया है और ए4 का मान आपको -12 दिए हुए हैं। अब लिखेंगे इसीलिए प्रथम पद जिसको हम लोग ए बोलेंगे, तो ए बराबर आपको 0 हो जाएंगे और निकालेंगे सार्व अंतर जिसको हम लोग बोलते हैं डी बराबर क्या होता है, ए2 -ए1 फॉर्मूला। तो ए2 का मान आपको -4 और माइनस ये 0, ये करके -4 ही हो जाएगा। फिर निकालेंगे ए3 -ए2, ए3 का मान ए3 का मान आपको माइनस में 8 है ना, तो माइनस में 8 माइनस ये 4, ये आ जाएंगे आपको -8 प्लस ये 4, ये घटेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा। और एक और बार निकालना आता है, तो ए4 माइनस ये ए3 करेंगे, तो ए4 का मान माइनस में 12 माइनस ये 8, इसको जो सॉल्व करते हैं तो ये -12 प्लस ये 8, तो ये भी 4 माइनस में। तो यहाँ बच्चों क्या है, सबका डिस्टेंस डी का मान कितना आया, सब में -4 आया है। तो इसका मतलब है ये एपी में है, तो लिख देंगे इसीलिए यह एपी में है। क्या लिखेंगे, एपी में है। जब एपी में हो जाएगा तो इसके अगले 3 पद भी हम लोग को ज्ञात करना है ना। तब निकालेंगे, चूंकि ए4 तक दिया है तो हम लोग निकालेंगे ए5 बराबर a+4d, इसका फॉर्मूला होता है। तो ए का मान आपको कितना है बच्चों, ए का मान आपको 0 दिया है, 4 प्लस लिखेंगे 4 गुना डी का मान आपको -4 है। इसको सॉल्व करता है 0 माइनस ये 4 चौका 16 करके ये -16 आ जाएगा। उसी तरह से a6 निकालेंगे, a+5d, तो 0 प्लस है ना 5 गुना माइनस ये 4, तो ये आ जाएंगे 0 माइनस ये 4 पंचे 20 करके ये माइनस में 20 आ जाएंगे। a7 निकालेंगे तो a+6d, तो 0 प्लस 6 गुना ये -4, तो ये आ जाएंगे आपको 0 माइनस ये 6 चौका 24 करके माइनस में 24 आ जाएंगे। ये मेरे 3 पद आ चुके हैं, तो लिख देंगे अतः एपी के अगले 3 पद कैसा आ गया बच्चा, ये आ गया आपको माइनस में 16 माइनस में 20 माइनस ये आ गए 24। हाँ, चलिए अब इसी का हम लोग 8 नंबर देखेंगे। 8 में हम लोग को दिया हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 और ये माइनस में 1/2, सभी 1/2 1/2 दिए हुए माइनस में। तो हम लोग लिखेंगे a1 बराबर आपको कितने हो गए बच्चों, a1 का मान माइनस में 1/2, a2 का भी मान हो जाएगा माइनस में 1/2, a3 का भी मान आपको वही होगा, सेम चीज है ना। a3 का मान माइनस में 1/2 और a4 का भी मान माइनस में 1/2 आ जाते हैं। चलिए तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसीलिए प्रथम पद बराबर जिसको बोलेंगे ए बराबर माइनस में 1/2 ही लिखेंगे हम लोग को, क्योंकि जो a1 होता है वही होता है। फिर सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर बोलते हैं डी को, तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a2 - a1। तो a2 का मान आपको कितने बच्चों, माइनस में 1/2 और माइनस ये फिर 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएंगे आपको -1/2 और प्लस ये 1/2, है ना। तो दोनों ये कट जाएंगे, तो ये आपके 0 आ गए। फिर इससे आगे करेंगे, डी बराबर
ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान आपको 1/2 है, हम फिर माइनस माइनस 1/2, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गए माइनस में 1/2 और प्लस ये 1/2, फिर ये कट जाएंगे, आपको 0 आ जाएंगे डी का मान, है ना। फिर आगे करेंगे, फिर आगे निकालते हैं A4 माइनस A3, तो ये माइनस 1/2, अब माइनस ये माइनस फिर 1/2, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाते हैं माइनस में 1/2, अब प्लस ये 1/2, फिर ये कट जाएंगे, आपको ये फिर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी का मान सभी स्थिति में क्या आ रहे हैं हम लोग को, 0 आ रहे हैं, तो लिख देंगे इसीलिए यह एपी में है। तो एपी में है तो इसका अगले हम लोग को 3 पद ज्ञात करने हैं, इसीलिए अब हम लोग को निकालेंगे क्या है ना। तो हम लोग को चूंकि A4 तक दिया है लिखेंगे इसीलिए A5 बराबर A प्लस 4D। तो A का मान माइनस में 1/2 और प्लस 4 गुना ये फिर 0, तो ये आपको आ जाएंगे कितना, 1/2 माइनस प्लस ये 0, तो सेम ये 1/2 ही बचेगा। फिर A6 निकाल लेंगे, A प्लस 5D, तो A का मान आपको माइनस में 1/2 और प्लस 5 का गुना ये 0, तो इसको जो सॉल्व करते हैं तो ये आ जाते हैं माइनस 1/2 और प्लस ये 0, ये करके तो ये 1/2 ही बचेंगे। फिर A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, तो माइनस 1/2 प्लस 6 गुना ये 0, तो फिर इसको हो जाएंगे माइनस में 1/2 और प्लस ये 0 करके माइनस में 1/2, सभी 1/2 आ जाते हैं, तो लिख देंगे अतः एपी के अगले 3 पद क्या आ जाएंगे, माइनस में 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2 है ना। ये आपके आंसर हो गए, है ना। थैंक यू बच्चों।